उनका घर, उनके पास एक नया कर है जिसे संपत्ति कर कहा जाता है। फिर वे खरीदते हैं एक नई कार, नया फर्नीचर और नए उपकरण अपने नए से मेल खाने के लिए। घर। अचानक वे जागते हैं और उनकी देनदारियां कॉलम होती हैं। बंधक और क्रेडिट कार्ड ऋण से भरा हुआ। उनकी देनदारियां बढ़ जाती हैं। वे अब रेट रेस में फंस गए हैं। बहुत जल्द एक बच्चा आता है साथ और वे कड़ी मेहनत करते हैं। प्रक्रिया खुद को दोहराती है। उच्चतर आय उच्च करों का कारण बनती है, जिसे ब्रैकेट क्रीप भी कहा जाता है। क्रेडिट पर कार्ड मेल में आता है। वे इसका इस्तेमाल करते हैं और इसे अधिकतम करते हैं। एक ऋण कंपनी कॉल करता है और कहता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनके घर में सराहना की गई है। कीमत। क्योंकि उनका क्रेडिट बहुत अच्छा है, कंपनी एक बिल समेकन ऋण प्रदान करती है और उन्हें बताती है कि बुद्धिमानी की बात स्पष्ट है। संपत्ति। आय विवरण, तुलन पत्र, देयताएं, आय, खर्च। अध्याय 2, पार्ट 2। 56। अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करके उच्च ब्याज वाले उपभोक्ता ऋण से छुटकारा पाएं। और इसके अलावा उनके घर पर ब्याज एक कर कटौती है। वे इसके लिए जाते हैं और उन उच्च ब्याज वाले क्रेडिट कार्डों का भुगतान करें। वे राहत की सांस लेते हैं। उनके क्रेडिट कार्ड का भुगतान किया जाता है। उन्होंने अब अपना उपभोक्ता फोल्ड कर लिया है। उनके घर के बंधक में ऋण। उनका भुगतान कम हो जाता है क्योंकि वे 30 वर्षों में उनके ऋण का विस्तार करें। ये करना बुद्धिमानी है। उनका पड़ोसी उन्हें खरीदारी के लिए आमंत्रित करने के लिए बुलाता है। स्मारक। दिन की बिक्री चालू है। वे खुद से वादा करते हैं कि वे सिर्फ विंडो शॉप करेंगे, लेकिन वे क्रेडिट कार्ड लेते हैं। बस मामले में मैं हर समय इस युवा जोड़े से मिलता हूं। उनके नाम बदलते हैं, लेकिन उनकी वित्तीय दुविधा समान है। वे मेरी एक वार्ता में आते हैं। मुझे जो कहना है उसे सुनो। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कैसे बनाना है अधिक पैसे। वे यह नहीं समझते हैं कि वास्तव में उनकी समस्या यह है कि वे कैसे चुनते हैं। उनके पास जो पैसा है उसे खर्च करने के लिए। ये वित्तीय निरक्षरता के कारण होता है और संपत्ति और देनदारी के बीच के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। अधिक पैसा शायद ही कभी किसी की धन संबंधी समस्याओं को हल करता है। बुद्धि समस्याओं का समाधान करती है। एक कहावत है, मेरे एक मित्र का कहना है, कर्ज में डूबे लोगों से बार बार यदि आप पाते हैं कि आपने खुद को खोदा है, एक छेद में खोदना बंद करो। एक बच्चे के रूप में मेरे पिताजी अक्सर हमें बताया करते थे कि जापानी जागरूक थे। 3 शक्तियों की शक्ति, तलवार, मणि और दर्पण की शक्ति। तलवार हथियारों की शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने खर्च किया है हथियारों पर खरबों डॉलर और इस वजह से यह एक शक्तिशाली है। दुनिया में सैन्य उपस्थिति रत्न धन की शक्ति का प्रतीक है। कुछ डिग्री है। सच कहने के लिए स्वर्णिम नियम याद रखें। वह जिसके पास है सोना नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। यह आत्मज्ञान जापानी किंवदंती के अनुसार सबसे कीमती था। 3 में से बहुत बार गरीब और मध्यम वर्ग की शक्ति की अनुमति देते हैं। उन्हें नियंत्रित करने के लिए पैसा, बस उठने और कड़ी मेहनत करने से। खुद से यह पूछने में नाकाम रहने पर कि क्या वे समझ में आता है, वे गोली मार देते हैं। धनी पिता गरीब पिता। 57। जैसे ही वे हर सुबह काम के लिए निकलते हैं, वे खुद पैदल जाते हैं के लिए नहीं। पैसे को पूरी तरह से समझने के बाद अधिकांश लोग इसकी अनुमति देते हैं। उन्हें नियंत्रित करने की अद्भुत शक्ति। शीशे की ताकत का इस्तेमाल करते तो पूछ लेते खुद, क्या यह समझ में आता है। भरोसा करने के बजाय अक्सर उनके भीतर का ज्ञान, वह प्रतिभा अंदर। ज्यादातर लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं। वे चीजें करते हैं क्योंकि हर कोई उन्हें करता है। वे अनुरूप हैं प्रश्न के बजाय। अक्सर वे बिना सोचे समझे दोहराते हैं कि उनके पास क्या है। कहा गया, विविधता। आपका घर एक संपत्ति है। आपका घर आपका है सबसे बड़ा निवेश। अधिक कर्ज में जाने के लिए आपको टैक्स ब्रेक मिलता है। एक सुरक्षित नौकरी प्राप्त करें। गलतियां मत करो, जोखिम न लें। कहते हैं जनता का डर बोलने से बड़ा डर है। ज्यादातर लोगों के लिए मौत। अनुसार मनोचिकित्सकों के लिए जनता का डर बोलना भय के कारण होता है। बहिष्करण, बाहर खड़े होने का डर। आलोचना का डर, उपहास का डर और बहिष्कृत होने का डर। अलग होने का डर ज्यादातर लोगों को नया खोजने से रोकता है, उनकी समस्याओं को हल करने के तरीके। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहते थे कि जापानी ताकत को अहमियत देते हैं आईने का सबसे अधिक, क्योंकि यह केवल तभी होता है जब हम इसे देखते हैं जो हम पाते हैं। सच। डर मुख्य कारण है कि लोग कहते हैं इसे सुरक्षित रखें। वह इस प्रकार है,
किसी भी चीज के लिए, चाहे वह खेल हो, रिश्ते हो, करियर हो या पैसा। ये वही डर है, बहिष्कार का डर है, जो लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। आमतौर पर स्वीकृत राय या सवाल के अनुरूप और सवाल नहीं। लोकप्रिय रुझान, आपका घर एक संपत्ति है। एक बिल समेकन प्राप्त करें, ऋण और ऋण से बाहर निकलो और मेहनत करें। यह एक प्रचार है, किसी दिन मैं उपाध्यक्ष बनूंगा। पैसे बचाएं, जब मेरी तनख्वाह बढ़ती है मैं हमें एक बड़ा घर खरीदूंगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित हैं, कई वित्तीय समस्याओं को बनाए रखने की कोशिश करने के कारण होता है। जोन्स, कभी कभी हम सभी को आईने में देखने और उसके प्रति सच्चे होने की आवश्यकता होती है। हमारे डर के बजाय हमारा आंतरिक ज्ञान। व्यक्ति अत्यधिक हो सकता है, शिक्षित, पेशेवर, सफल और आर्थिक रूप से निरक्षर। अध्याय 2, पाठ 2, 58। जब तक माइक और मैं 16 साल के हुए, तब तक हमारे बीच होना शुरू हो गया था। स्कूल में समस्याएं। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम बस अलग होने लगे भीड़ से। हमने स्कूल के बाद और बाद में माइक के पिता के लिए काम किया। सप्ताहांत, माइक और मैं अक्सर काम के बाद घंटों एक जगह बैठे रहते थे, टेबल पर अपने पिता के साथ, जब वह अपने बैंकरों, वकीलों के साथ बैठकें कर रहे थे। लेखाकार, दलाल, निवेशक, प्रबंधक और कर्मचारी। यहाँ था एक आदमी जिसने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, जो अब निर्देश दे रहा था, आदेश देना और शिक्षित लोगों से प्रश्न पूछना। वे उसके पास आए, बेक और कॉल, और जब उसने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो रोया। यहाँ एक आदमी था जो भीड़ के साथ नहीं गया था। वह था एक आदमी जिसने अपनी सोच पर काम किया और शब्दों से घृणा की। हमारे पास है इसे इस तरह से करने के लिए क्योंकि हर कोई ऐसा ही करता है। वह भी नहीं कर सकता, शब्द से नफरत है। यदि आप चाहते हैं कि वह कुछ करे तो बस कहें, मुझे नहीं लगता कि आप इसे कर सकते हैं। माइक और मैंने उसकी सभाओं में बैठकर जितना सीखा उससे कहीं अधिक सीखा। स्कूल के हमारे सभी वर्षों में कॉलेज शामिल है। माइक के पिता पुस्तक में होशियार नहीं थे, लेकिन परिणामस्वरूप वे आर्थिक रूप से शिक्षित और सफल थे। वह हमें बार बार बताया, एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों को काम पर रखता है जो उससे कहीं अधिक बुद्धिमान है। तो माइक और मुझे इसका फायदा हुआ, बुद्धिमान लोगों से सुनने और सीखने में घंटों बिताना। लेकिन इस वजह से माइक और मैं साथ नहीं जा सके। मानक हठधर्मिता हमारे शिक्षकों ने प्रचार किया और इससे समस्याएं पैदा हुई। जब भी शिक्षक ने कहा, यदि आप अच्छे ग्रेड नहीं प्राप्त करते हैं तो आप नहीं करेंगे, वास्तविक दुनिया में अच्छा करो, माइक और मैंने बस अपनी भौहें उठाई। जब हमें निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने और नियमों से विचलित नहीं होने के लिए कहा गया था। नियम, हम देख सकते हैं कि कैसे स्कूल ने रचनात्मकता को निरुत्साहित किया। हम करने लगे। समझे कि हमारे अमीर डैडी ने हमें क्यों बताया कि स्कूलों को इस तरह से डिजाइन किया गया था। नियोक्ताओं के बजाय अच्छे कर्मचारी तैयार करें। कभी कभी माइक या मैं अपने शिक्षकों से पूछूंगा कि हमने जो अध्ययन किया वह कैसे लागू होता है वास्तविक दुनिया, या हमने कभी पैसे का अध्ययन क्यों नहीं किया और यह कैसे काम करता है। बाद वाले प्रश्न के लिए हमें अक्सर यह उत्तर मिला कि पैसा नहीं था। यह महत्वपूर्ण है कि यदि हम अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं तो पैसा होगा। अनुसरण करना, जितना अधिक हम धन की शक्ति के बारे में जानते थे उतना ही अधिक दूर हम शिक्षकों और हमारे सहपाठियों से बढ़े। धनी पिता, गरीब पिता। 59। मेरे उच्च शिक्षित पिताजी ने मुझ पर कभी भी मेरे ग्रेड के लिए दबाव नहीं डाला, लेकिन हम पैसे के बारे में बहस करने लगे। जब तक मैं 16 साल का था तब तक मैं शायद मेरे माता पिता दोनों की तुलना में पैसे से कहीं बेहतर नींव थी। मैं कर सकता हूं, किताबें रखो। मैंने कर लेखाकारों, कॉर्पोरेट वकीलों, बैंकरों की बात सुनी, अचल संपत्ति दलाल, निवेशक और बहुत कुछ। इसके विपरीत मेरे पिताजी ने बात की अन्य शिक्षकों को। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि हमारा घर उनका सबसे बड़ा निवेश है। जब मैंने उसे दिखाया कि मैं क्यों हूं, तो एक बहुत ही सुखद तर्क नहीं हुआ। सोचा था कि एक घर एक अच्छा निवेश नहीं था। उपरोक्त चित्र के बीच धारणा में अंतर को दर्शाता है। मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी जब उनके घरों में आए, एक डैडी सोचते थे कि उनका घर एक संपत्ति है और दूसरे डैडी सोचते थे कि यह है दायित्व, संपत्ति। अमीर पिताजी, गरीब पिता। तुलन पत्र, देयताएं, संपत्ति, तुलन पत्र, देयताएं, घर। अध्याय 2, पाठ 2, 60। मुझे याद है जब मैंने अपने पिताजी को दिखाने के लिए निम्नलिखित चित्र बनाया था। उसे नकदी प्रवाह की दिशा। मैंने उसे सहायक भी दिखाया, खर्च जो घर के मालिक होने के साथ चला गया।
एक बड़ा घर मतलब बड़ा खर्च और नकदी प्रवाह बाहर जाता रहा। व्यय स्तंभ, आज भी लोग मुझे घर नहीं होने के विचार पर चुनौती देते हैं। एक परिसंपत्ति, मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए यह उनका सपना भी होता है, उनका सबसे बड़ा निवेश, और अपना खुद का घर होना बेहतर है। कुछ नहीं, मैं बस इस लोकप्रिय को देखने का एक वैकल्पिक तरीका पेश करता हूं। हठधर्मिता, अगर मुझे और मेरी पत्नी को एक बड़ा चमकीला घर खरीदना है तो हम एहसास है कि यह एक संपत्ति नहीं होगी, यह एक दायित्व होगा, क्योंकि यह होगा हमारी जेब से पैसा निकालो। संपत्ति तुलन पत्र, देयताएं, आय, खर्च, आय विवरण, ऋण भुगतान, संपत्ति कर, बीमा, रख रखाव, उपयोगिताओं, गिरवी रखना, धनी पिता गरीब पिता। 61। तो यहाँ वह तर्क है जो मैंने रखा है। मैं वास्तव में सबसे ज्यादा उम्मीद नहीं करता। लोग इससे सहमत हैं क्योंकि आपका घर एक भावनात्मक चीज है, और जब धन की बात आती है तो उच्च भावनाएं वित्तीय को कम करती हैं। बुद्धिमत्ता, मैं व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि पैसे का एक रास्ता है हर फैसले को इमोशनल करने का। जब घरों की बात आती है तो ज्यादातर लोग अपना पूरा काम करते हैं, एक ऐसे घर के लिए भुगतान करता रहता है जिसके वे कभी मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग हर कुछ वर्षों में हर बार एक नया घर खरीदते हैं, पिछले एक का भुगतान करने के लिए एक नया 30 वर्ष का ऋण लेना। भले ही लोगों को ब्याज के लिए कर कटौती प्राप्त होती है, बंधक भुगतान पर वे अपने अन्य सभी के लिए भुगतान करते हैं। भुगतान के बाद भी कर पश्चात डॉलर के साथ खर्च। उनका बंधक, जब संपत्ति कर लगाया तो मेरी पत्नी के माता पिता चौंक गए। उनके घर पर प्रति माह $1000 तक बढ़ गया। ये था उनके सेवानिवृत्त होने के बाद, इसलिए वृद्धि ने उन पर दबाव डाला। सेवानिवृत्ति बजट और उन्हें स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घरों की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती है। मेरे दोस्त हैं जो एक घर के लिए $1 मिलियन का कर्जदार हूं जो आज बिकेगा बहुत कम के लिए। सभी का सबसे बड़ा नुकसान छूटे हुए अवसरों से होता है। यदि घर में आपका सारा पैसा फंसा हुआ है तो आपको मजबूर होना पड़ सकता है अधिक मेहनत करने के लिए, क्योंकि आपका पैसा उड़ता रहता है। संपत्ति में जोड़ने के बजाय व्यय कॉलम से बाहर। कॉलम क्लासिक मिडिल क्लास कैश फ्लो पैटर्न। यदि एक युवा जोड़े अपने एसेट कॉलम में और पैसा लगाएंगे, शुरुआत में उनके बाद के वर्ष आसान होंगे। उनकी संपत्ति होगी, बड़े हैं और खर्चों को कवर करने में मदद के लिए उपलब्ध होंगे। बहुत बार एक घर केवल एक खर्च करने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करता है। बढ़ते खर्चों के भुगतान के लिए होम इक्विटी ऋण। संक्षेप में, एक घर के मालिक होने का निर्णय लेने में अंतिम परिणाम। निवेश पोर्टफोलियो प्रभाव शुरू करने के बदले में यह बहुत महंगा है। एक व्यक्ति कम से कम निम्नलिखित 3 तरीकों से। 1. समय की हानि, जिसके दौरान अन्य संपत्तियां बढ़ सकती थीं, मूल्य में। 2. अतिरिक्त पूंजी का नुकसान जिससे निवेश किया जा सकता था, संबंधित उच्च रखरखाव खर्चों के भुगतान के बजाय सीधे घर पर। 3. शिक्षा का नुकसान, बहुत बार लोग अपना घर गिनते हैं और बचत और सेवानिवृत्ति योजनाएं जैसा कि उनके पास है। संपत्ति स्तंभ, क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है, वे बस निवेश मत करो, इससे उन्हें निवेश का अनुभव खर्च होता है। अधिकांश कभी भी वह नहीं बनते जिसे निवेश की दुनिया एक कहती है। परिष्कृत निवेशक, और सबसे अच्छे निवेश आमतौर पर होते हैं। पहले परिष्कृत निवेशकों को बेचा जाता है जो फिर पलट जाते हैं और उन्हें सुरक्षित खेल रहे लोगों को बेच दें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि घर मत खरीदो, मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि आप संपत्ति और देनदारी के बीच के अंतर को समझना चाहिए। जब मैं एक बड़ा घर चाहता हूं तो मैं सबसे पहले ऐसी संपत्तियां खरीदता हूं जो आय उत्पन्न करे। नकदी प्रवाह, घर के लिए भुगतान करने के लिए। मेरे शिक्षित पिताजी का व्यक्तिगत वित्तीय विवरण सबसे अच्छा प्रदर्शित करता है। चूहा दौड़ में फंसी किसी की जिंदगी, उसके खर्चे उससे मेल खाते हैं। आय कभी भी उसे संपत्ति में निवेश करने के लिए पर्याप्त शेष नहीं रहने दिया। के तौर पर नतीजतन उसकी देनदारियां उसकी संपत्ति से बढ़ी हैं। धनी पिता गरीब पिता। 63। बाईं ओर दिया गया आरेख मेरे गरीब पिताजी की आय दर्शाता है। कथन, यह 1000 शब्दों के लायक है। इससे पता चलता है कि उसकी आय और खर्च बराबर है, जबकि उसकी देनदारियां उसकी संपत्ति से बढ़ी हैं। दाईं ओर मेरे अमीर डैडी का व्यक्तिगत वित्तीय विवरण दर्शाता है देनदारियों को निवेश करने और कम करने के लिए समर्पित जीवन के परिणाम। गरीब पिता का वित्तीय विवरण, अमीर पिता का वित्तीय विवरण। संपत्ति, देनदारियां, आय, खर्च। संपत्ति, देनदारियां, आय, खर्च। गरीब पिता का वित्तीय विवरण, अमीर पिता का वित्तीय विवरण।
संपत्ति देनदारियां, आय, खर्च। संपत्ति देनदारियां, आय, खर्च। अमीर पिताजी, वित्तीय विवरण। बेचारे पापा, वित्तीय विवरण। अध्याय 2, पाठ 2, 64। अमीर और अमीर क्यों बनते हैं? मेरे अमीर डैडी के वित्तीय विवरण की समीक्षा से पता चलता है कि अमीर ही क्यों। अमीर हो जाओ। संपत्ति कॉलम पर्याप्त आय से अधिक उत्पन्न करता है। व्यय को कवर करें, शेष राशि को परिसंपत्ति कॉलम में पुनर्निवेशित करें। एसेट कॉलम बढ़ना जारी है और इसलिए इससे होने वाली आय इसके साथ बढ़ता है। नतीजा यह होता है कि अमीर और अमीर होता जाता है। संपत्ति, आय, आय विवरण, तुलन पत्र, खर्च, देयताएं। धनी पिता, गरीब पिता। 65। मिडिल क्लास स्ट्रगल क्यों? मध्यम वर्ग खुद को लगातार वित्तीय संघर्ष की स्थिति में पाता है। उनकी प्राथमिक आय उनके वेतन के माध्यम से होती है। जैसे जैसे उनका वेतन बढ़ता है तो उनके करो उनके खर्चे उनके अनुपात में बढ़ जाते हैं। वेतन वृद्धि, इसलिए चूहा दौड़ वाक्यांश। वे अपने घर का इलाज करते हैं। आय उत्पादक संपत्तियों में निवेश करने के बजाय उनकी प्राथमिक संपत्ति के रूप में। संपत्ति, आय विवरण, तुलन पत्र, देयताएं, आय, खर्च। अध्याय 2, पाठ 2, 66। अपने घर को एक निवेश के रूप में मानने का ये पैटर्न और दर्शन है कि वेतन वृद्धि का मतलब है कि आप एक बड़ा घर खरीद सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। आज के कर्ज में डूबे समाज की नींव है। बड़ा हुआ खर्च परिवारों को अधिक ऋण और अधिक वित्तीय में फेंक देता है। अनिश्चितता, भले ही वे अपनी नौकरियों में आगे बढ़ रहे हों और प्राप्त करना नियमित रूप से बढ़ता है, यह उच्च जोखिम वाले जीवन के कारण होता है। कमजोर वित्तीय शिक्षा, हाल के दिनों में नौकरियों का भारी नुकसान ये साबित करता है कि यह कितना अस्थिर है। मध्यम वर्ग वास्तव में आर्थिक रूप से है। कंपनी पेंशन प्लान कर रही है। 401 के योजनाओं द्वारा प्रतिस्थापित सामाजिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से संकट में है और सेवानिवृत्ति के स्रोत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है के लिए दहशत फैल गई है। मध्यम वर्ग आज म्यूचुअल फंड लोकप्रिय है क्योंकि वे माना जाता है सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। औसत म्यूचुअल फंड खरीदार काम करने में बहुत व्यस्त हैं। करो और गिरवी का भुगतान करें, अपने बच्चों के कॉलेज के लिए बचत करें और भुगतान करें। क्रेडिट कार्ड, उनके पास निवेश का अध्ययन करने का समय नहीं है, इसलिए वे भरोसा करते हैं एक म्यूचुअल फंड के प्रबंधक की विशेषज्ञता पर, साथ ही क्योंकि उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड में कई तरह के निवेश शामिल होते हैं। उनका पैसा सुरक्षित है क्योंकि यह विविध है। यह शिक्षित मध्य वर्ग म्यूचुअल फंड दलालों द्वारा लगाए गए हठधर्मिता की सदस्यता लेता है और वित्तीय नियोजक इसे सुरक्षित रखें, जोखिम से बचें। वास्तविक त्रासदी यह है कि प्रारंभिक वित्तीय शिक्षा का अभाव क्या है औसत मध्यम वर्ग के लोगों के सामने जोखिम पैदा करता है। कारण उनके पास है। इसे सुरक्षित खेलना इसलिए है क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति सबसे अच्छी है। उनका बैलेंस शीट संतुलित नहीं है। इसके बजाय वे देनदारियों से भरे हुए हैं और आय उत्पन्न करने वाली कोई वास्तविक संपत्ति नहीं है। आमतौर पर उनका एकमात्र स्रोत आय का उनकी तनख्वाह है। उनकी आजीविका पूरी तरह से निर्भर हो जाती है उनके नियोक्ता पर। तो जब वास्तविक जीवन भर के सौदे साथ आते हैं, ये लोग उनका फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि वे ऐसा काम कर रहे हैं। कठिन अधिकतम कर लगाया जाता है और कर्ज से लदा होता है। जैसा कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम संपत्ति और देयता के बीच अंतर जानना है। एक बार आप अंतर को समझते हैं, अपने प्रयासों को खरीदने पर ध्यान केंद्रित करें। आय पैदा करने वाली संपत्ति पथ पर आरंभ करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। धनी पिता, गरीब पिता। 67 अमीर बनने के लिए ऐसा करते रहें और आपका एसेट कॉलम बढ़ता जाएगा। देनदारियों और खर्चों को कम रखें ताकि अधिक धन उपलब्ध हो सके। संपत्ति कॉलम में डालना जारी रखें। जल्द ही एसेट बेस होगा, इतना गहरा कि आप अधिक सट्टा निवेशों को देख सकते हैं। ऐसे निवेश जिनमें अनंत तक 100% का रिटर्न हो सकता है। $5000 का निवेश जो जल्द ही $1 मिलियन या उससे अधिक हो जाएगा। निवेश जिसे मध्यम वर्ग बहुत जोखिम भरा कहता है, निवेश है, आर्थिक रूप से साक्षर के लिए जोखिम भरा नहीं है। यदि आप वह करते हैं जो जनता करती है तो आपको निम्न क्षेत्र मिलता है। कंपनी के लिए काम करें, वेतन, सरकार के लिए काम करें, कर, संपत्ति, तुलन पत्र, देयताएं, आय, खर्च, आय विवरण, बैंक के लिए काम करें, गिरवी रखना। अध्याय 2 पाठ 2 68 एक कर्मचारी के रूप में जो एक गृहस्वामी भी है, आपके कार्य प्रयास आमतौर पर इस प्रकार है।
एक, आप कंपनी के लिए काम करते हैं। कर्मचारी अपना व्यवसाय स्वामी या शेयरधारक बनाते हैं। अमीर खुद नहीं, आपके प्रयास और सफलता आपके काम आएगी। मालिक की सफलता और सेवानिवृत्ति के लिए प्रदान करें। दो, आप सरकार के लिए काम करते हैं। सरकार पहले आपकी तनख्वाह से अपना हिस्सा लेती है। आप इसे देख भी सकते हैं। अधिक मेहनत करके आप बस वृद्धि करते हैं। सरकार द्वारा लिए गए करों की राशि। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। तीन, आप बैंक के लिए काम करते हैं। करों के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका होता है। बंधक और क्रेडिट कार्ड ऋण। केवल कठिन परिश्रम करने में समस्या यह है कि इनमें से प्रत्येक तीन स्तर आपके बढ़े हुए प्रयासों का अधिक हिस्सा लेते हैं। आपको जाने कि आपके बढ़े हुए प्रयासों से आपको और आपके परिवार को कैसे लाभ होता है। सीधे, एक बार जब आप अपने खुद के दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला कर लेते हैं। व्यापार एक बड़ी संपत्ति के बजाय अपने प्रयासों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना। तनख्वाह, आप अपने लक्ष्य कैसे निर्धारित करते हैं। अधिकांश लोगों को अपना रखना चाहिए। नौकरी और अपनी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अपने वेतन पर भरोसा करते हैं। जैसे जैसे उनकी संपत्ति बढ़ती है, वे उनकी सीमा कैसे मापते हैं। सफलता, किसी को कब पता चलता है कि वे अमीर हैं, कि वे धन है। संपत्ति और देनदारियों के लिए मेरी अपनी परिभाषाएं होने के साथ साथ धन के लिए मेरी भी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे उधार लिया था। बकमिंस्टर फुलर नाम का एक व्यक्ति, कुछ उसे नीम हकीम कहते हैं और दूसरे उसे जीनियस कहते हैं। सालों पहले उन्होंने आर्किटेक्ट्स को गुलजार कर दिया क्योंकि उन्होंने जियोडेसिक डोम नामक किसी चीज के पेटेंट के लिए आवेदन किया। लेकिन फुलर ने धन के बारे में भी कुछ कहा। धनी पिता गरीब पिता। 69। पहले तो ये काफी भ्रमित करने वाला था, लेकिन इसे पढ़ने के बाद ये बनाने लगा कुछ समझ। धन एक व्यक्ति की इतने दिनों तक जीवित रहने की क्षमता है। आगे, या अगर मैंने आज काम करना बंद कर दिया तो मैं कितने समय तक जीवित रह सकता था। नेटवर्थ के विपरीत आपकी संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर, जो अक्सर किसी व्यक्ति के महंगे कबाड़ और क्या राय से भरा होता है। चीजें मूल्यवान है, ये परिभाषा विकसित होने की संभावना पैदा करती है। वास्तव में सटीक माप, मैं अब माप सकता था और जान सकता था कि मैं कहां हूं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के मेरे लक्ष्य के संदर्भ में था। हालांकि नेटवर्थ में अक्सर गैर नकदी उत्पादक संपत्तियां शामिल होती हैं, जैसे आपके द्वारा खरीदा गया सामान जो अब आपके गराज में है। धन कैसे मापता है? आपका पैसा कितना पैसा कमा रहा है और इसलिए आपका वित्तीय उत्तरजीविता। वेल्थ एसेट कॉलम से कैश फ्लो का माप है। व्यय स्तंभ की तुलना में। आइए एक उदाहरण का उपयोग करें। मान लीजिए कि मेरे पास मेरी संपत्ति से नकदी प्रवाह है $1000 प्रति माह का कॉलम और मेरे पास $2000 का मासिक खर्च है। मेरा धन क्या है? बकमिंस्टर फुलर की परिभाषा पर वापस जाएं। उसका उपयोग करना। परिभाषा, मैं कितने दिन आगे जीवित रह सकता हूं? 30 दिन। मानते हैं महीने, मेरे पास आधे महीने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह है। जब मैं अपनी संपत्ति से $2000 प्रति माह नकद प्रवाह प्राप्त करता हूं, तब मैं धनवान बनूंगा। इसलिए जबकि मैं अभी तक अमीर नहीं हूं, मैं अमीर हूं। मेरे पास अब आय है। हर महीने संपत्ति से उत्पन्न होता है जो मेरे मासिक को पूरी तरह से कवर करता है। खर्चे, अगर मुझे अपने खर्चे बढ़ाने हैं तो पहले मुझे अपने खर्चे बढ़ाने होंगे। धन के इस स्तर को बनाए रखने के लिए नकदी प्रवाह। ये भी ध्यान दें कि यह इस पर है, इंगित करता हूं कि मैं अब अपने वेतन पर निर्भर नहीं हूं। मैंने ध्यान केंद्रित किया है और एक एसेट कॉलम बनाने में सफल रहा जिसने मुझे बनाया है वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ दूं तो मैं कर सकूंगा। मेरी संपत्ति से नकदी प्रवाह के साथ मेरे मासिक खर्चों को कवर करे। मेरा अगला लक्ष्य मेरे से अतिरिक्त नकदी प्रवाह प्राप्त करना होगा। संपत्ति को संपत्ति कॉलम में पुनर्निवेशित किया गया। जितना अधिक पैसा जाता है मेरे एसेट कॉलम में, मेरा एसेट कॉलम उतना ही बढ़ता है। अधिक मेरी संपत्ति बढ़ती है, मेरा कैश फ्लो बढ़ता है। और जब तक मैं अपना रखता हूं, इन संपत्तियों से होने वाले नकदी प्रवाह की तुलना में खर्च कम है, जिसके साथ मैं अमीर होता हूं। मेरे शारीरिक श्रम के अलावा अन्य स्रोतों से अधिक आय। जैसा कि यह पुनर्निवेश प्रक्रिया जारी है, मैं अपने रास्ते पर अच्छी तरह से हूं। अमीर बनना। इस सरल अवलोकन को याद रखें। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीबों के पास केवल खर्चे होते हैं। मध्यम वर्ग उन देनदारियों को खरीदता है जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं।
तो मैं अपने खुद के व्यवसाय के बारे में कैसे सोचना शुरू करूं? जवाब क्या है? अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक को सुने।